हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज मोस्टली डन बाय. और हमारे ऑप्शन है. ऑप्शन ए क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन बी सब्लिमेशन, ऑप्शन सी डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ऑप्शन डी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पेट्रोलियम का सेपरेशन इनटू इट्स कंपोनेंट्स हम किस मेथड से मोस्टली करते हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम. अब यहां पे हमारे पास जो पेट्रोलियम ऑब्टेन होता है उसमें हमारे पास डिफरेंट चीजें प्रेजेंट होती हैं. सो उसको सेपरेट करने के लिए हम यहां पे यूज करते हैं मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. क्योंकि यहां पे जो हमारे पास कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है वो हमारे पास कंपैरेटिवली लो होता है, यानी कि कम होता है. इसी कारण से हम यहाँ पे नॉर्मल डिस्टिलेशन यूज नहीं करते हैं. और यहाँ पे बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का भी यूज करते हैं फॉर दी सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू इट्स वेरियस कंपोनेंट्स. सो क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम है, सो यहाँ पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, जिससे हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं पेट्रोलियम के, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड वेरियस अदर फ्यूल्स. और इसी तरीके से जो हमारे पास पेट्रोलियम ऑब्टेन होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट किया जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. और ऑप्शन ए, बी एंड सी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हम पेट्रोलियम को इन तीनों मेथड से कभी भी सेपरेट नहीं करते, हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सो फाइनली हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.